और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट का सहारा लेती थी। तो राज्यपाल लालजी टंडन के सामने ये बड़ा बयान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दिया है और कहा है कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ किसी तरह के बयान नहीं दे सकती थी, इसीलिए जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट का सहारा लेती थी। और क्या कुछ कहा पूर्व लोकसभा स्पीकर ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा अनुभव है, मैं जीतू भैया जो है अब तो मंत्री बन गए हैं, मगर तुलसी भैया हो, जीतू हो, ये लोग ऐसे हैं। अगर मेरी सरकार है तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। मुझे लगता था, मगर इसके लिए कुछ होना चाहिए, किसी ने बोलना चाहिए। मेरे इंदौर के लिए ये जरूरी है, तो मैं धीरे से उनको बोलती हूँ, तुम करो कुछ। आज ये बोल रही हूँ कि भैया कुछ करो जरा, फिर मैं देख लूंगी, फिर मैं ऊपर तक बात करूंगी, शुरुआत से बात करूँ, सब करके करवा लूंगी, मगर थोड़ा कुछ उठाओ करो इस काम को। और इन लोगों ने हमेशा मेरी बात मानी है। अभी रास्ते में आते आते कोई बोल रहे थे कि ताई ये जीतू आपका शिष्य है, मैंने कहा शिष्य है नहीं, वो अपने व्यवहार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शिष्य बनने लायक है कई बार। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये बयान हमने सुना है, हालांकि मजाकिया लहजे में जरूर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ये बयान दे रही है, लेकिन मजाकिया लहजे में भी इस बयान की गंभीरता को समझना चाहिए कि जब वो लोकसभा पद पर काबिज थी, उस स्पीकर के पद पर काबिज थी, उस समय भले ही कितनी परेशानियां, भले ही सरकार की नीतियां उनको गलत लगती थी, लेकिन कभी अपने बयानों के थ्रू उन्होंने ये जताने की कोशिश नहीं की। लेकिन जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को जरूर वो बोलती थी कि आप इस मामले को उठाइए और इस मुद्दे को थोड़ा आगे लेकर जाइए, क्योंकि इंदौर की भलाई का मामला है। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जय, हम इसको भाजपा की अंदरूनी राजनीति के साथ जोड़कर दे सकते हैं, क्योंकि भोपाल में और इंदौर सहित तमाम पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इंदौर में सुमित्रा महाजन जो कि ताई के नाम से मशहूर है, वो अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष चाहती है, भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय अपनी पसंद का। ऐसे में उन्होंने एक तरह से बयान देकर दबाव बनाने की कोशिश की है। और एक बार फिर से आपको पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन के सामने दिया है। और मेरा अनुभव है, मैं जीतू भैया जो है अब तो मंत्री बन गए हैं, मगर तुलसी भैया हो, जीतू हो, ये लोग ऐसे हैं। अगर मेरी सरकार है तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। मुझे लगता था, मगर इसके लिए कुछ होना चाहिए, किसी ने बोलना चाहिए। मेरे इंदौर के लिए ये जरूरी है, तो मैं धीरे से उनको बोलती हूँ, तुम करो कुछ। माफ करना, आज ये बोल रही हूँ कि भैया कुछ करो जरा, फिर मैं देख लूंगी, फिर मैं ऊपर तक बात करूंगी, शुरुआत से बात करूँ, सब करके करवा लूंगी, मगर थोड़ा कुछ उठाओ करो इस काम को। और इन लोगों ने हमेशा मेरी बात मानी है। अभी रास्ते में आते आते कोई बोल रहे थे कि ताई ये जीतू आपका शिष्य है, मैंने कहा शिष्य है नहीं, वो अपने व्यवहार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शिष्य बनने लायक है। कई बार मेरा अनुभव। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए आप।
लेकिन निश्चित रूप से जो सुमित्रा महाजन ने इशारा किया वो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से हम इसको जोड़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ताई अकेली पड़ गई है, क्योंकि अब वो बीजेपी ने उम्र के आधार पर उनको घर बिठा दिया लोकसभा अध्यक्ष करने के बाद से आखिरी उनकी पारी खत्म हो गई है। अब वो इस पड़ाव पर है कि राजनीति में ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। ऐसे में अपने समर्थकों के जरिए वो राजनीति करना चाहती हैं। चाहे पहले वो बेटे मंदार महाजन को टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन संगठन ने नहीं दिया था। अब जबकि अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा इंदौर में चल रहा है, सुमित्रा महाजन एक खेमे में है, दूसरे में कैलाश विजयवर्गीय है, जीतू जिराती है और रमेश मेंदुला दूसरे में ताई है, और उनके साथ जो शंकर लालवानी है सांसद वो है। शंकर लालवानी को भी ताई की पसंद माना जाता है, लेकिन आगे की राजनीति और बेटे के भविष्य को देखते हुए ताई ने एक शगुफा छोड़ा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पिछली शिवराज सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। और ये भी बता दें कि पिछली शिवराज सरकार में आखिरी के 1-2 साल छोड़ दे तो कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक मंत्री रहे थे। तो यानी उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान पर भी था, संगठन पर भी था, और कैलाश विजयवर्गीय को भी उन्होंने निशाना बनाया। तो साथ ही संदेश देने की कोशिश की कि इससे अच्छे कांग्रेस के लोग हैं जो उनकी बात सुनते थे, उनकी राय पर अमल करते थे। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन अब इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है, क्योंकि खुद सुमित्रा महाजन इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि मेरी सरकार थी तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती थी। अब तो उनके पास पद भी नहीं रहा है, किसी तरह का कोई कहा जा सकता है कि दबाव भी अब उन पर नहीं है। तो क्या अभी भी ये माना जाए कि अभी भी वो सहारा लेती होंगी? जिस तरह से जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट का नाम उन्होंने लिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि अब तो ये मंत्री बन गए हैं, तो क्या अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें ये हवाबाजी करने की नीचे से कोशिश की जाती होगी सुमित्रा महाजन द्वारा? ऐसे निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों के भले वो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन निजी रिश्ते बहुत सहज होते हैं। भोपाल में भी हमने देखा है कि जब 2 लाख विवाह से जुड़ा कोई मामला होता था तो ज्यादातर आरिफ अकील जो कि मंत्री हैं उस समय विपक्ष में से वो मामले उठाया करते थे, और दोनों की जुगलबंदी सदन में देखने लायक होती थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि सुमित्रा महाजन लोकसभा में थी और तुलसी सिलावट और जीतू पटवारी विधायक थे, लेकिन इसके बाद भी अगर वो उनके कहने पर राज्यसभा में विधानसभा में अगर सरकार को घेरते थे तो ये एक बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से इस सरकार में भले लोकसभा स्पीकर रही हो सुमित्रा महाजन, वरिष्ठ सांसद रही हो, आडवाणी जी या माफ कीजिए अटल जी और अमित शाह भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान उनको इस सरकार में नहीं मिला, बीजेपी सरकार में जिसकी वो हकदार थी। यही कहा है कि उन्होंने उन दोनों नेताओं के भरोसे से जो जनहित के मामले थे या सरकार को घेरने के मुद्दे होते थे उनको उठवाती थी, जिससे कि वो सरकार पर अंकुश लगा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये बड़ा बयान लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा दिया गया है, और अब हो सकता है कि हालांकि मजाकिया लहजे में ये बयान उनके द्वारा दिया गया, लेकिन इस मजाकिया बयान के भी बहुत गंभीर मायने अब राजनीतिक गलियारों में जरूर गूंजेंगे।